और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके से पिछड़ी है, जो निचोड़ निकल कर आया है राजस्थान से लोकसभा चुनाव का, उस अपेक्षा के अनुरूप हमारे नतीजे नहीं आए हों। जनता के मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना चाहती थी। और आपने भी हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान में हम 25 सीटें जीत कर आएंगे, कि अपेक्षाकृत नतीजे जो हम चाहते थे वो नहीं आए हैं। तो जो राजस्थान में इस बार आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मगर सभी को चौंकाने वाले निकलकर सामने आए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हिमांशु शर्मा जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश प्रवक्ता। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो शर्मा जी से हम जानेंगे कि राजस्थान में इस बार जो इनका अनुमान था उस हिसाब से सीटें नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके से पिछड़ी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, लगभग करीबन 2 महीने की जो चुनाव यात्रा थी, उसके बाद जिस तरह के जो निचोड़ निकल कर आया राजस्थान से लोकसभा चुनाव का, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम केवल चुनाव के लिए नहीं, केवल 2 साल 3 साल नहीं, हम लगातार काम करते रहते हैं। पिछले 5 साल लगातार काम किया, उससे पहले हमने काम किया, और अब भी चुनाव ख़त्म होने के बाद भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रुक गए हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपेक्षा हमें थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमारे नतीजे नहीं आए होंगे। और जब हम हारते हैं चुनाव में या अपेक्षाकृत हमारे नतीजे नहीं आते, तब भी हमारे यहाँ समीक्षा होती है, और हम जब जीतते हैं तब भी हमारे यहाँ समीक्षा होती है। आज हमारे यहाँ हारने जैसी तो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी जो प्रमुख विपक्षी दल है उससे बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। एक बहुत मुख्य पहलू जो मेरे को लगता है सभी लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी देख रहे हैं, कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आते हैं प्रचंड बहुमत के साथ, 2019 में उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं। तीसरी बार इतने लंबा शासन करने के बाद भी जनता के मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना चाहती थी। और यही कारण है आज भी जो कांग्रेस है उसमें और भारतीय जनता पार्टी अकेले दल में एक बहुत बड़ा मार्जिन है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तीसरी बार जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी है, मगर जो आपने भी हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान में हम 25 सीटें जीत कर आएंगे, और सभी जो राजस्थान के नेता जो प्रचार कर रहे थे वो सभी यही बात दोहरा रहे थे, मगर 25 सीटें न आकर 14 सीटें आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव तो 25 सीटों को जीतने के लिए लड़ा था, और केवल आपके इंटरव्यू में नहीं, हर मंच पर दूसरे सभी इंटरव्यू में यही कहा था कि 25। राजनीति में ये तो हो नहीं सकता कि नहीं साहब हम 25 सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। राजनीति में है तो साहब 25 के लिए चुनाव लड़ेंगे, और हमारे लिए तो कोई 25 पे लड़ना कोई ऐसा नहीं था कि हम कोई पहले 25 जीते नहीं है। जब हमने कहा था तो आपने भी विश्वास किया था, हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें ही जीत कर आ रही है। ये सही बात है कि अपेक्षाकृत नतीजे जो हम चाहते थे वो नहीं आए हैं, इसके ऊपर पार्टी समीक्षा करेगी। अब समीक्षा करने का भी अपना एक समय होता है। वो जो समय होता है वो समय होता है कि कभी, एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि अगर कभी नतीजे अपेक्षाकृत सही नहीं आए हों और उस समय भी समीक्षा करने का सही समय नहीं होगा। अगर नतीजे अपेक्षा के अनुरूप आ गए हों, वो भी समय जो होता है वो भी समीक्षा करने का नहीं होता। समीक्षा जो होती है एक न्यूट्रल माहौल के अंदर की जाती है। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठकर इस पर समीक्षा करेंगे, जो बातें मीडिया के माध्यम से आगे बताने वाली होंगी उसको बताएंगे भी, और जिस बातों को हमें सुधार करना होगा उस पर हमें सुधार करने के लिए भी निर्देश देंगे।